हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस के। ये कह रहा है एक दुकानदार ए की वस्तु का विक्रय मूल्य बी से 10% कम और सी से 10% महंगा है। ठीक है, तो यहाँ जो ए दुकानदार है उसकी वस्तु का जो विक्रय मूल्य एक बार बी दुकानदार से और दूसरी बार सी से कंपेरिजन करते हैं। देखिए जैसे ए और अगर हम बी की बात करते हैं उसका बी से 10% कम। मान लिया अगर बी का 100 है तो ए का कितना है 10% कम, 90। दूसरे केस में ये कह रहा है कि वो सी से, ये ए है और यहाँ ले लेते हैं सी से, वहाँ उससे 10% महंगा है। अगर मान लो हमारा सी का कितना है 100 तो इसका कितना रेट है उस केस में 110। तो यहाँ क्या करते हैं हम रेशियो बना लेते हैं इनका। ठीक है, आगे कह रहा है यदि बी का नियमित ग्राहक को रेगुलर कस्टमर है वो 550 रुपये में सी से खरीद लेता है। बी का जो रेगुलर कस्टमर वो सी से खरीदता है तो उस कस्टमर को कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना रहता है। देखिए यहाँ इनकी पहले रेशियो निकालेंगे, 0 0 सब चले जाएंगे। हमारे सामने क्या आया 9:10 और 11:10। अब रेशियो का क्या रहता है कि अगर ये ए बी और ए सी ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या करते हैं जिस पे फिनिश होता है उससे स्टार्ट होता है। तो ये बी रेशियो ए रेशियो सी, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से 10 और ये हो जाएगा 9, यहाँ से ये 11 ही रहेगा और ये हो जाएगा 10। तो कुछ इस तरीक़ा से बी ए और सी जो निकल के आएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 110, इन दोनों की मल्टीप्लाई 99 और इन दोनों की मल्टीप्लाई से 90। ठीक है, अब जो बी, ये क्या अपना बी है, ये ए है। बी का रेगुलर कस्टमर सी से खरीद लेता है। ठीक है, जो 110 रुपये में उसे कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? अगर 110 की जगह वो कितने का बेनिफिट हुआ 20 रुपये का। अगर मान ले 110 की चीज़ पे ही 20 रुपये का है तो वो खरीदता कितने रुपए की चीज़ है 550 की। ये इससे 5 गुना, तो यहाँ और 5 गुना हो जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। आया समझ? एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक दुकानदार ए की वस्तु का विक्रय मूल्य बी से 20% कम। ये कह रहा है जो ए है उसकी अगर बी से कंपैरिजन, फिर से वही बात, तो 20% कम, तो इसका कितना हो जाएगा 80। यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4 और 5 का। अगले केस में कह रहा है वो सी से 25% अधिक। अगर सी 100 है तो वो कितने का 125। यहाँ से ये भी 4 और 5, ये कितना बन जाएगा 4 और 5 का। फिर से वही करेंगे, बी है तो यहाँ ए होगा, ए तो ये सी आ जाएगा 5 4 और ये कितना 5 और 4, जो 5 पंजे 25 ये बी के लिए, 4 पंजे 20 ये ए का हो जाएगा और 4 चौक 16 ये कितने का सी का। अब देखिए मान लो ये है उनमें अंतर। जो बी का ग्राहक है ये कौन है बी, ये अपना ए और ये सी। ठीक है, वो इससे खरीदता है 25 रुपये की चीज़ पे वो 16 में खरीदता है, तो 25 रुपये की चीज़ पे ही वो सीधा 9 रुपये कमा रहा है। तो मान लो अगर वो 200 रुपये में खरीदेगा तो कितना कमाएगा? देखो 25 8 200, तो ये 9 8 72 रुपये का लाभ कमाएगा, 72 रुपये का। आए समझ? अब देखिए एक नेक्स्ट टाइप। देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। लाभ मीन्स कह सकते हैं उसका प्रॉफिट। उसके एसपी का कितना है 3/8। तो यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 8p = 3 SP। हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो कितना है, एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 3 है और एसपी कितना हमारा 8। तो यहाँ से अंदाज लगाइए अगर कोई चीज़ 8 में बेची जा रही है उस पर 3 हम लाभ कमाते हैं तो समझो उसका सीपी कितना होगा 5। कह रहा फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो बड़े आराम से निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होती वो आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आए ना समझ? तो प्रॉफिट कितना 3/5 इंटू के 100, यहाँ से जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा सीधा 60%। बहुत ही आसान है। देखिए एक और इस पे ये कह रहा है एक वस्तु का हानि उसके विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। देखिए अभी हमने प्रॉफिट की बात करी, अब हम करते हैं लॉस उसके एसपी का 3/17 भाग है। ये इधर आ जाएगा, ये 17 लॉस इंटू एसपी कितना 3, तो हम कह सकते हैं ये लॉस। ठीक है, तो एसपी हमारा कितना है 17, उस पर लॉस कितना हुआ 3 रुपये का, तो डेफिनेटली हमारा सीपी कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो लॉस परसेंट निकालिए, लॉस का वही होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आए ना समझ? देखो लॉस कितना है 3 है, कितने पे 20 पे इंटू 100। यहाँ से ये
5 बार, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 15% का। आया समझ? नेक्स्ट टाइप देखिए इसमें एक, देखिए कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ उसके विक्रय मूल्य के 1/5 भाग प्राप्त होता है। आगे इसमें कंडीशन है, यदि उसका लाभ उसके क्रय मूल्य के 5/8 भाग प्राप्त हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए पहले इसको करते हैं, ये कह रहा है कि जो उसका प्रॉफिट है एसपी के 1/5 है, तो हम कह सकते हैं एसपी इस केस में कितना आया? 5, प्रॉफिट कितना इसमें? 1, तो डेफिनेटली सीपी कितना होगा? 4। ठीक है, अब एसपी ये बेचता है, तो समझ लीजिए अगर हमारा 5 600 है तो सीपी 4 कितना होगा? 600 गुना 4/5, 5 से 12, सीधा सीधा कितना? 480 रुपीज। ठीक है, अगले केस में ये कह रहा अगर उसका लाभ उसके क्रय मूल्य के 5/8 भाग हो। देखो अब हमारे पास जब क्रय मूल्य आ ही गया, क्रय मूल्य के 5/8, ठीक है, ये इसके 5/8 कर देते हैं, यहां से जाएगा ये 6 बार, कितना? क्रय मूल्य का 5/8 भाग कितना होता है? 300 रुपये, मतलब उसका लाभ कितना होना चाहिए? 300 रुपये। इस केस में अभी इस केस में उसका यहां से ये सीपी के लिए कह रहा है एसपी, अब ये 480 क्रय मूल्य पे 300 लाभ कमाता है, तो वो बिच कितने में चाहिए? 780 में, क्योंकि 480 से तो 300 ज्यादा ही होना चाहिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा उसका नया एसपी।